Ladies and gentlemen, welcome to the most beautiful and luxurious stay on Phi Phi Island, Centara Villas. This year, the world packed its bags and chose one destination, Thailand. Among the many jewels of this country, places like Krabi and Phi Phi Island shine the brightest. And like many travelers, we were drawn here too. We spent 3 unforgettable days on Phi Phi Island. And trust us when we say this, one day is never enough. Most people chose to stay in Phuket or Krabi and visit Phi Phi as a day tour. That might work for a lot of people, but only if you're okay to miss its silence, its sunset, and the magic after the crowds leave. Because Phi Phi is just not a place to visit, it is a place to slow down. So if you're planning to stay on Phi Phi for more than a day, and you're looking for luxury without noise, peace without compromise, and nature without filters, then this video is just for you. हम आ गए अपने सेंटारा विला में। अपने लाइफ में पहली बार बुक किया है भाई, तो आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड वेरी हैप्पी। 21,000 पर नाइट का है, ठीक है। हमने 3 दिन के लिए बुक किया है एंड वी आर गोइंग टू हैव अ टाइम ऑफ आवर लाइफ। अमेजिंग प्लेस है, वाओ। एकदम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ Phi Phi आइलैंड में सिक्लूडेड लैंड है और पूरे दूर दूर तक पूरा फैला है। वो उधर साई Phi Phi है और इधर हमारा सेंटारा विला है। माइंड ब्लोइंग। ऐसे फ्लोटिंग ब्रिज बने हुए हैं और आ जाओ। वो अपनी शटल खड़ी हुई है। ओके, दोपहर के समय पहुंचे हैं, मतलब गर्म बहुत है। एक शटल मिला है अपना, तो अभी शटल से अपने विला में जाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने चेक इन प्रोसेस कंप्लीट किया है। अब जब भी किसी ऐसे बड़े रिजॉर्ट या बड़े विला में जब आप जाते हो तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा देना पड़ता है। तो हमेशा कैश लेकर आओ या एक्स्ट्रा हमेशा वो पैसा अपने साथ लेकर चलो। वो पैसा आपको रिफंडेबल होता है, आप रिफ़ंड कर सकते हो, ठीक है। नोवोटेल में हम लोगों ने 3,000 का डिपॉजिट दिया था, यहाँ पर हमने 4,500 थाई बात का डिपॉजिट दिया है। अगर आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल खाना या फिर स्पा सर्विस, तो उसमें वो कट जाएगा सारा और उसके बाद फिर आपको बचे हुए पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट है, आप हमेशा याद रखना। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली आपको स्नॉर्कलिंग की सर्विसेज, स्विमिंग पूल, ये सब सारी सर्विसेज मिलेंगे। बाकी सारे सर्विसेज जो होते हैं उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है। काफ़ी सिक्योर्ड एरिया में है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगर वापस आपको जाना है तो जैसे आपको 4 आवर्स की अगर आपको आइलैंड ट्रिप करनी है माया बैन, तो उसके लिए आपको 1500 में लॉन्ग टेल बोट यहाँ से मिल जाएंगी। 1500 पूरा बोट आप प्राइवेट लीजिए और आप लॉन्ग टेल बोट लेकर आप एक आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको क्राबी जाना है यहाँ से वापस, यहाँ पर स्पीड बोट इस विला से मिलता है जिसमें 1900 पर पर्सन आपको पे करना होता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो एक अल्टरनेट वे होता है कि आप यहाँ से लॉन्ग टेल बोट लीजिए, पर पर्सन 550, 1100 यहाँ से तोनसाई पियर जाओ, तोनसाई पियर से वापस आप क्राबी के लिए फेरी ले लो, जो कि आपको अगेन 500 पर पर्सन पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से क्राबी का 2000 में आपका हो जाएगा। अगर आप स्पीड बोट लेते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4,000, 3,800 to 4,000। ओके, सो डबल द कॉस्ट। सो वाइज डिसीजन यही होता है कि यहाँ से तोनसाई पियर रहे, तोनसाई पियर से फेरी बुक करिए और फेरी बुक करके क्राबी निकल जाइए सीधा। तो ऐसे आप कर सकते हो। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ें आपके पैसे बचाते हैं। अगर आप ऐसे किसी ट्रिप पर आ रहे हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आप यहाँ पर टैकल कर सकते हो इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ।
बेसिकली हम अभी लंच करने जा रहे हैं। इस पूरे रिजॉर्ट में 4 रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें एक पूल डेक है जहाँ पर आपको स्विमिंग पूल में बेसिकली सारे लंच और सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। माया ब्रीज़ है और 2 और हैं, तो अभी हम लोग माया ब्रीज़ एक्सप्लोर करने ही जाएंगे। लंच के लिए अभी फ़िलहाल वही अवेलेबल है। शाम के समय सारे बार्स ओपन होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ध्यान रखना है कि 11:30 बजे तक यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग। 11:30 बजे रात तक 12 बजे तक इनका फ्रंट डेस्क बस लास्ट ओपन रहता है। रेस्टोरेंट से 11 बजे तक फिर ख़त्म हो जाते हैं और देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। सो जो भी आपका डिनर प्लान है वो आप कर लो। आप जब ये बुक करते हो इस होटल को, इस रिज़ॉर्ट को, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर आपके बुकिंग के साथ। वो आप 7 से 10 बजे के बीच तक में आपको वो चीज़ फिनिश करनी है। सो ये सब यहाँ पर है। एक और टिप है यहाँ पर, अगर आपको ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा लग रहा है, ये प्लेस बहुत महंगा लग रहा है, तो आप जो है वहाँ जो थाई विलेज है, उधर बहुत सारे थाईलैंड के छोटे छोटे विलेजेस हैं, वहाँ बहुत सारे बार्स भी अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप उन बार और उन रेस्टोरेंट्स में भी जाकर जो है आप ट्राई कर सकते हो कुछ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी इन रिजॉर्ट्स में। अगर आपको लग रहा है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो आप वहाँ बार में जाओ, वहाँ रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ भी खा सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये पूरा ट्रेल, आप जाओगे वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको वहाँ थाई विलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो चलो अभी खाने का टाइम है, खाने के लिए चलते हैं माया ब्रीज में और देखते हैं स्नॉर्कलिंग के लिए कब जाते हैं। ओके चलो। और यहाँ रेस्टोरेंट से यहाँ बाहर बैठने की व्यवस्था है अपनी। आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैठ सकते हो और भाई साहब यहाँ से व्यू देखो आप। हमने जो फूड ऑर्डर किया था अभी आया काफ़ी टाइम के बाद। आई थिंक बहुत मेहनत की उन्होंने। आई थिंक 45 मिनट्स, नॉट 45 सॉरी 25 मिनट्स का टाइम लगा, बट द फूड इज़ लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग एंड आई विल शो यू द फूड। ये चिकन स्टेक, दैट्स सम स्टार्टर दैट जोसा हैज ऑर्डर्ड, मुझे नहीं पता, एंड दैट्स वाइट सॉस पास्ता, चिकन वाइट सॉस पास्ता। बारी है टेस्ट करने की, सो लेट्स सी। स्टेक की बात करूँ तो यहाँ पर एक इशू है कि इनका खाने में नमक बहुत कम है, ठीक है। व्यू के मामले में इस कैफ़े का कोई जोड़ नहीं है, बट अगर खाने की बात करूँ नॉट दैट ग्रेट। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग थोड़ा थाई विलेज जो हमारा बगल में है वहाँ थोड़ा जाकर एक्सप्लोर करेंगे। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यही है, 3 दिन अब यहाँ पर यही खाने के साथ चलना है जीवन। बट दे हैव समोसा इन देयर मेन्यू। हाँ समोसा है, ट्राई करेंगे। और कराबी जाने के बाद आई थिंक आई एम डन विथ थाई फूड। मैं सिर्फ इंडियन फूड खाने वाला हूँ खोज खोज के। 2 दिन के बाद मेरा गुजारा नहीं हो सकता भाई, मेरा आई एम डन। स्टेक के लिए मैं दूंगा 2 आउट ऑफ 5, ऑनेस्ट ओपिनियन। पास्ता के लिए कितना दोगी? तुम ही टेस्ट करते हो। आई डोंट वांट टू टेस्ट। आई थिंक उसके एक्सप्रेशन को देखकर पास्ता को भी 2 आउट ऑफ 5 ही देंगे। सॉल्ट का दिक्कत है। सो माया ब्रीज में जो भी मैंने अभी फूड ऑर्डर करा है हम लोगों ने, इट हैज़ डिसअपॉइंटेड अस एंड वी होप कि डिनर जो हम लोग ऑर्डर करें, शाम के समय बहुत सारे और भी बार्स ओपन होंगे, तो डिनर जो हम लोग यहाँ पर खाएं वो कम से कम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहे। लेट्स सी। सो फाइनली हमारा रूम रेडी है और हम लोग हॉट, इनका अपना शटल सर्विस है, वो आप लेकर बुगी। हाँ बुगी है, बिकॉज चलने में दिक्कत होगा। ये रहा। तो ये हम लोग अभी लॉबी से अपने रूम की ओर जा रहे हैं। ये सारे विलास हैं यहाँ पर, पकड़ो।
सो अगर आपको आपके विला से कभी भी लॉबी जाना हो, नीचे जाना हो, तो आपका सेंटारा विला का ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो और उस ऐप से ही आप शटल सर्विस ऑर्डर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारी जगह है। वहाँ पर हमारा वो विला है। सीढ़ियों से उतर के वहाँ रोड था, वो रोड से वहाँ से सीढ़ियों से उतरे और वहाँ बेसिकली हम जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल अभी ऐसे किसी भी रिजॉर्ट में रुका नहीं हूँ, सो मेरे लिए एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है। तो हम लोग अभी अपने विला में आ गए हैं और यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। मैं तो अभी अंदर जाकर मैंने देखा, इतना खूबसूरत है, मतलब अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अपना रूम टूर कराते हैं। और ये हमारे बालकनी से व्यू। इधर पूरे पेड़ हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सामने ओशन है, इधर पहाड़ है और सनसेट यहीं होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जब वो सनसेट होता है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो ये सेंटारा विला फीफी आइलैंड, मतलब मुझे बहुत पसंद आया है प्रॉपर्टी। 2 से 3 दिन रेस्ट करने के लिए, यहाँ पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए काफ़ी बढ़िया। और ये भी सुनामी प्रोन जोन है, अगर कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ ना, तो पता नहीं भागने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। वहाँ ऑलरेडी एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। सो ये सब चीज़ें हैं। और अभी हम आपको ले चलते हैं जो इसका सबसे हाईलाइट इस रिजॉर्ट का जो पार्ट है, वो इसका वॉशरूम। यहाँ जो बाथ टब है ना, आप इस बाथ टब पे बैठकर नहाते हुए ये व्यू ले सकते हो।
इट्स जस्ट अमेजिंगली ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है आप बैठे हो सामने पेंटिंग बनी हुई है। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मतलब वी आर लिटरली इन लव विद दिस प्लेस। ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग बनी हुई है, आप पेंटिंग की तरफ देख रहे हो। एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू माया ब्रिज अगेन। मैंने कल एक बात बताई थी कि हाई टाइड और लो टाइड का बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है। कल जो मैंने दिखाया था पूरा बीच खाली था। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम ये हालत होता है कुछ। ये पूरा हाई टाइड और लो टाइड का इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल को जब आप वॉक करके वो पूरा उधर थाई विलेज जाओगे ना, और लौटते समय अगर हाई टाइड हो गया तो फिर आप फंस जाओगे, आप लौट नहीं पाओगे, बिकॉज इधर से फिर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो कभी भी ऐसे कोस्टल एरियाज या कोस्टल बीच रिजॉर्ट में आ रहे हो तो हाई टाइड और लो टाइड का इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने रिसेप्शन से लो, और अकॉर्डिंगली यू प्लान अगर आपको कहीं भी वॉक करके जाना है तो। अदरवाइज रिस्की हो सकता है फिर, ठीक है। और बाय द वे इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सो इट्स टाइम फॉर अस टू गो टू द ब्रेकफास्ट। वो वहाँ पर अपना कहीं पर है विला। Look at the view. ब्रेकफास्ट आइटम इनके काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अभी मैंने ब्रेकफास्ट लिया, देयर आर लाइक वैरायटी ऑफ आइटम्स। ओके, खाने में इनके पास तो लंच की उतनी वैरायटी मुझे दिखी नहीं, तो ब्रेकफास्ट कम से कम अच्छे से आप कर लो। सो राइट नाउ आई हैव टेकन ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड टोमेटो, hash brown and some fruits. After this I will have some view. तो व्यू लेते हुए खाते हैं थोड़ा। नाइस। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इस रिजॉर्ट में आकर कॉकटेल बनाना सीख सकते हो। अभी हम लोगों ने फीफी सनसेट कॉकटेल ऑर्डर किया है, एंड वी आर गोना लर्न हाउ टू मेक दैट कॉकटेल, एंड वी विल गेट अ फ्री मॉकटेल which is very nice, and then we will order 2 beers. We're gonna sit here and we are gonna enjoy our cocktail, enjoy our drink along with this view. So now it's time for us to go inside. Can I shoot? Yes. Thank you. तुम सीखो।
What have we left behind? The world's on fire, raging out of control, breathing in the chemicals. Welcome to the fall. So finally Jyotsna ने अभी अपना कॉकटेल प्रिपेयर किया साथ में, and it was really a good experience. So let me try, let me see how is the cocktail. I think it's a mix of vodka, gin and whiskey. Juice में मुझे पता नहीं, but let me try. It's beautiful, very tasty, amazing. Perfect combination of gin, whiskey and vodka, I guess. But nothing can beat the beer. After the lunch and having a good cocktail, we wandered towards the beach, letting the shallow waves brush our feet as the sun slowly began its descent. We walked without hurry, watching the sky melt into the shades of glow and amber. As the day softened, we returned to this beautiful bed by the shore, sinking into stillness. From there, we saw the boats gliding across the ocean and sailors making their quiet journey back home. It was unreal, calm, magical, and the kind of moment that stays with you long after the sun disappears.
हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर किया है और थाई में एक फूड हम लोगों ने ऑर्डर करा है। उसको हम लोगों ने टेस्ट किया था नोवोटेल में, दैट वाज रियली अमेजिंग, दैट वाज डिफरेंट। ओके ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नया डिश होगा। सो वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर एंड लेट्स सी उसके रेटिंग्स क्या होते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है। होपफुली वो प्रीवियस डे की तरह मतलब ट्रॉमेटिक ना हो। तो या वी हैव अ लॉट ऑफ होप। लेट्स सी, मैं उसको टेस्ट करते हैं और उसकी रेटिंग बताते हैं कि वो खा सकते हैं कि नहीं। लेट्स सी। हाय एवरीवन, सो अभी हम लोगों ने बर्गर ट्राई किया। क्रिस्पी चिकन पैटी था, काफ़ी बेहतरीन था। इट वाज लाइक रियली नाइस, फ्रेश। 4 आउट ऑफ 5। आप डेफिनेटली बर्गर यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। अभी हमारा नेक्स्ट जो डिश आया है वो है पैड थाई करी, राइट? Chicken pad thai noodles. Okay. Chicken pad thai noodles. Yeah. So this is the one that we are going to try along with peanuts. So खाने के बाद देखते हैं कि इसका रेटिंग क्या दे सकते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। So let's see. पेट भर जाएगा लग रहा है इससे। हाँ तुम भी। तुम खाओ। काफ़ी स्पाइसी है बट 4 आउट ऑफ 5। और आप कस्टमाइज़ करा सकते हो इसका जो स्पाइसी लेवल है ना। बेसिकली वो मीडियम देंगे, आप एक्स्ट्रा स्पाइसेस के लिए आप उनको बोल सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया ना, हम लोग बहुत ब्लैंड काइंड ऑफ फूड हमें मिल रहा है तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। स्पाइसी, टेस्ट एंड फॉर एवरीथिंग 4 आउट ऑफ 5। आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं नाम फिर से भूल गया। चिकन Pad thai noodles. पैड थाई नूडल्स। Hey everyone, so finally सेंटारा हम लोग पहुंच गए और आपने रूम टूर देखा। काफ़ी बेहतरीन रिजॉर्ट है, मतलब क्या ही बोले। एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे दे हैव built this property, the location, oh my god, it's brilliant, it's completely brilliant. अगर आप सेंटारा बुक करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला आप अपने माइंड में ये बात याद रखें कि इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक एनीथिंग। मेरे केस में आई हैव पेड अराउंड 21,000 पर डे। 3 दिन के लिए रुक रहा हूँ तो मेरा टोटल जो खर्चा पड़ रहा है सिर्फ रहने का यहाँ पर अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट वो है अराउंड 64,000 के आसपास इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 64 या 70,000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर ये यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये हमारा एग्जैक्ट फिगर है, ठीक है। तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, मार्केट प्लेस, लोगों से दूर रहना है, तो फिर ये लोकेशन इट्स अ परफेक्ट चॉइस बिकॉज सेक्रेटेड प्लेस पर है, प्राइवेट बीच है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द फीफी आइलैंड पर है। एग्जैक्टली याद रखिएगा, तोंसाई पियर हमारा मेन फीफी आइलैंड का मार्केट प्लेस है जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है इंक्लूडिंग 7-Eleven एंड एवरीथिंग। वहाँ से यहाँ आने के लिए आपको एक लॉन्ग टेल बोट का 1,500 रुपये देना पड़ेगा, 1,500। अगर आप शेयर करके आते हैं इट विल कॉस्ट यू 550 पर पर्सन, तो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना। तो आपका आना जाना उसमें बहुत पैसा लगने वाला है।
सो अगर आप फीफी आइलैंड आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है 2-3 दिन के लिए आ रहा हूँ और 2-3 दिन के लिए मुझे एकदम सोशल लाइफ एकदम कट हो जाना है एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो उसके लिए परफेक्ट प्लेस है। यू डोंट हैव टू वरी, द ओनली थिंग इज दैट फूड आप अलग से अपने लिए कुछ क्विक जो बन जाए, कोई ऐसा फूड आइटम जैसे MTR का बहुत सारा पोहा एंड ऑल वो सब आता है, वो सब लेकर आओ थोड़ा सा, बिकॉज आपको यहाँ इंडियन फूड नहीं मिलेंगे। इंडियन फूड मिलेंगे बट इनका टेस्ट और जिस हिसाब से बना रहे हैं फिलहाल उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडियन फूड की क्रेविंग होगी ही आपको और जितना दूर है ये, आपको तौनसाई पियर जाने में ही उतना पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट पर आते हैं, वो ये था कि अगर आपको सोशली कट हो जाना है, बिल्कुल भी एकदम आपको शांति चाहिए, मस्त, बिल्कुल भी एकदम शोर शराबा से एकदम दूर रहना है, परफेक्ट प्लेस है सेंटारा फीफी आइलैंड। आ जाओ आराम से, रुको यहाँ पर, मतलब मजा आ जाएगा। बजट याद रखना बजट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन होगा वो है कराबी। कराबी में भी हमारा जो रिजॉर्ट है वो बीच व्यू रिजॉर्ट ही है, काफ़ी मस्त रिजॉर्ट है। मतलब बुकिंग में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट जाने के बाद वी विल सी कि कैसा क्या है नाउ। सो उसके भी रिव्यूज़ बहुत जल्दी डालेंगे। तो अगर आपको सेंटारा फीफी आइलैंड पसंद आया हो, आपको पूरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैंने पहले ही बोला था अपने एक वीडियो में कि आइटनरी से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, होटल रिव्यू से रिलेटेड, बेस्ट कैफ़ेज़ में जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर कौन से कैफ़ेज़ अच्छे हैं, जो मैं खा रहा हूँ उसका रिव्यूज़ क्या है, उसके ऑनेस्ट रिव्यू। ये नहीं कि आपको मैं बोल दूँ कि नहीं बहुत अच्छा है, वो सब नहीं करने वाला हूँ। जो है वो सीधा एकदम फ्रैंकली आपको बता दूंगा कि यहाँ खाने लायक क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। बहुत लोगों के पास आप जाओगे तो उन्होंने अलग वेबसाइट बना के रखी है, वो सब चीज़ें मत पढ़ो। मैं यहाँ सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करूँगा। द ओनली थिंग दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इज दैट इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, do subscribe us, because once you'll click that subscription button it's going to help us a lot in a lot more way, ठीक है। तो hit the like button, subscribe us and do follow us। इसके बाद मैं बहुत जल्दी कराबी में अपने रिजॉर्ट की वीडियो पोस्ट करूँगा, उससे ज़रूर देखना, आप उसे आप समझ जाओगे, ठीक है। ओवरऑल जो हमारे ट्रिप है, ये ट्रिप का मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं बजट फ्रेंडली किसी भी होटल में नहीं जाने वाला हूँ। ये ओवरऑल जो हमारा ट्रिप था ना, इस ट्रिप का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं बेस्ट लग्जूरियस होटल चूज़ करूं। ऐसा भी नहीं कि 1 लाख पर डे का, नहीं, ऐसा नहीं। मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास के हिसाब से लग्जूरियस आता है अराउंड 20,000, 18,000, 25,000। सो ओवरऑल मेरा पर्पस ये था। सो अगर आपको पसंद आई वो वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। सो विल सी यू गाइस अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।